नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। दोस्तों, आपने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में हमने इन्वर्स फंक्शन के बेसिक रूल डिस्कस कर लिए थे और आप लोग ये भी समझ गए थे कि किसी जो इन्वर्स फंक्शन है इनके जो रेंज होते हैं वो आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है केवल रेंज की। कि मतलब जब हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू निकली है वह इस रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं। यदि वह आती है तो वो वैल्यू सही हो जाती है। तो चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चनों को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। देखिए, ये क्या होता था अपना चतुर्थांश। ये होता था 0 डिग्री, ये होता था 90 डिग्री, ये है 270 डिग्री, सॉरी ये होता था क्या 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और इसी को हम 360 डिग्री भी बोलते हैं। आप यहाँ पर जानते हैं कि क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ये जब कॉट सब होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर जो होता है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये याद रखना। कैसे याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कर देना है तो साइन और 1/साइन यानी कॉसेक बन जाएगा। ये दोनों क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कॉट और टेन। क्या होता है भैया कॉट और टेन। तो आप क्या करेंगे कि कॉट का जब उल्टा कर देंगे तो टेन बन जाएगा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉस और सेक ये क्या होते हैं पॉजिटिव। कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा। ये सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने बचे वो नेगेटिव होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के। जैसे आ गया साइन माइनस थीटा तो बराबर क्या होगा इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है 0 और जब हम किसी का माइनस थीटा लगाएंगे, क्या माइनस थीटा लगाएंगे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन 0 माइनस थीटा। ठीक है, 0 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये जो फंक्शन दिया है साइन, ये कहाँ पहुँच गया, इस वाले में पहुँच गया। कहाँ, इसमें पहुँच गया, इसमें पहुँच गया ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस और सेक बस पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव हैं और यहाँ पर नो चेंज होता है। यानी 180 और यहाँ पर 360 में नो चेंज होते हैं और यहाँ पर चेंज हुआ करते हैं। तो साइन का साइन ही रहा, साइन का साइन और चिन्ह क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव और जो थीटा है तो थीटा ही रहा। मतलब साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और जब बात करेंगे कॉस की तो कॉस माइनस थीटा जब होगा तो आप देख रहे हैं कि जब 0 माइनस थीटा करेंगे तो 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कॉस क्या है पॉजिटिव है। जब कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कॉस यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पर कॉस थीटा ही मिलेगा। यानी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाले कि यदि साइन है, साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस का साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। अब यहाँ से यदि हम टेन की बात करें, क्या टेन माइनस थीटा की, तो आप जानते हैं कि टेन माइनस थीटा बराबर होता है, यदि इसे इस तरह लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। ये क्या होता है माइनस का साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा। माइनस उसी तरह लिख दीजिए और ये टेन थीटा उस तरह लिखिए। यहाँ से आप केवल आपको याद रखना कितना है साइन और कॉस के, यानी कि कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा। आप ये दो याद रखेंगे तो उससे आप सब बना लेंगे। ठीक है, टेन का भी बना ले जाएंगे, कॉस का भी बना ले, कॉसेक का भी बना ले जाएंगे, सेक का भी, कॉट का भी। ये सब आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चनों में चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चनों को। देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है तो वहाँ पर आपको दिया है इनके क्या करना है, इनके हमें मुख्य मान निकालना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। और जो हम रेंज बताते थे ना तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही होती थी ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू वहीं उसी रेंज में होनी चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया होगा फंक्शन हमें, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आप कुछ भी मान लीजिए। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर थीटा,
क्या मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए, मैं यहाँ पर थीटा मानता हूँ। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये साइन उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 1/2, और ये जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब आप क्या देखेंगे कि माइनस उसी तरह लिखे रहिए और 1/2 को अलग करिए और इस साइन थीटा को इसी तरह रखिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन की वैल्यू में, यानी कि थीटा की वैल्यू में साइन का मान 1/2 कहाँ होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 30 को हम क्या लिखेंगे, ये माइनस उसी तरह लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6, है ना। साइन π/6 की वैल्यू जो होती है वह 1/2 होती है, और साइन थीटा उसी तरह। अब देखिए हमको ज़रूरत पड़ गई किसकी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर साइन तो है लेकिन ये माइनस है, तो इस माइनस को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, वही साइन माइनस थीटा से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन -π/6 और ये साइन थीटा उसी तरह, क्योंकि साइन माइनस थीटा जब करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए जब कहीं आपको इस तरह दिखाई दे कि साइन माइनस थीटा या कुछ भी हो, साइन थीटा बराबर यहाँ पर साइन थीटा, तो ये थीटा और थीटा बराबर हो जाते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन आएंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये बोल देंगे कि साइन हटा, लेकिन वो कटता नहीं है, यहाँ से ये वैल्यू इसकी हुआ करती है। तो ये साइन से साइन हटा ये बोल दें तो आप ये ना सोचेगा कि कट गए हैं, ये कटते नहीं हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी मिली, थीटा की वैल्यू, यानी ये और ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो थीटा बराबर आपको क्या मिला, माइनस का π/6। अब आप मुझे ये बताइए कि साइन की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी। साइन की रेंज होती थी -π/2 से +π/2 तक, और ये होता था क्लोज इंटरवल। अब देखिए ये माइनस का π/6 इसके अंदर आता है कि नहीं आता, इसके अंदर ही आ रहा है। क्यों, ये क्या है, ये माइनस का π/2 है और ये माइनस का π/6 है। यदि माइनस ना होता तो ये π/6 बस होता तो ये इस साइड आ जाता है ना, इस साइड आ जाता है। क्योंकि यदि हम बात करें आपसे कि ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 9 है, तो यदि हम किसी बड़ी संख्या में माइनस लगा देते हैं तो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या, ये तो छोटा है, ये जब माइनस लगा देंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये जो है ना इसके बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आई वो ये है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कॉस इनवर्स रूट में 3/2। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए थीटा, क्या माने आपने, इसको थीटा मान लिया। अब यहाँ से रूट में 3/2, तो इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस थीटा। अब देखिए आपको ये देखना है कि कॉस में थीटा की वैल्यू क्या रखें कि मुझे रूट में 3/2 मिल जाए। तो आप जानते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो कॉस 30 को आप क्या लिखेंगे, कॉस π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 और 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 ही आएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर π/6 लिखा और इस कॉस को उसी तरह लिखा। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का तो कोई झगड़ा है नहीं, तो यहाँ पर हम प्लस ही प्लस हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, π/6। अब आप उसके रेंज में जाइए, किसकी, कॉस इनवर्स की रेंज क्या थी, उसकी रेंज थी 0 से π, क्या 0 से π, वो भी क्लोज इंटरवल। अब आप इसको देखिए कि π/6 इसके अंदर है कि नहीं। तो आप जान रहे हैं कि जब पाई के और छोटे टुकड़े करेंगे तो इसके अंदर ही, यानी पाई का 6वां भाग है ना, तो इसके अंदर ही आएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसको भी आप मानेंगे थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, आप यहाँ से क्या करेंगे कि कॉसेक को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ बचा 2 और ये बचा कॉसेक थीटा। अब देखिए, अब थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉसेक में 2 होता है। तो आप जानते हैं कि कॉसेक 30 की वैल्यू 2 ही होती है। तो आप इसे भी लिखेंगे कॉसेक क्या, π/6 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहाँ से कॉसेक से कॉसेक, और यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आपको यहाँ से मिल जाएगी π/6। अब कॉसेक का यदि आप रेंज देखने जाएंगे तो जो कॉसेक का रेंज होता है वो होता है माइनस का π/2 से
π/2, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, इसमें जीरो नहीं होता। जीरो क्यों नहीं होता है, ये मैंने बताया था कि कॉसेक थीटा की जो रेंज में जीरो इसलिए नहीं होता कि ये होता है 1/sin थीटा। जब यहाँ पर मैं थीटा की जगह जीरो रखूँगा तो साइन जीरो का मान जीरो और ये इनफाइनाइट हो जाता था, इसलिए हमने यहाँ से जीरो को हटाया था। लेकिन जब इन्वर्स किए थे तो जो रेंज था वो डोमेन बन गया था, जो डोमेन था वो रेंज बन गया था। तो यहाँ से इसकी रेंज ये होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो थीटा ये π/6 है वो इसके अंदर ही लाई कर रहा है। जीरो तो नहीं है ना, जीरो नहीं है, जीरो तो हमने हटा भी दिया था। तो ये इसकी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। तो देखिए 4 में दिया है आपको tan इनवर्स माइनस रूट में 3, तो इसको मानेंगे आप थीटा। यहाँ से माइनस का रूट 3 उसी तरह रहा और यहाँ से tan चला गया तो क्या बचा, tan थीटा। अब देखिए इस माइनस को तो उसी तरह लिखे रहिए, यानी बाहर कर दीजिए और यहाँ पर रूट 3 लिख दीजिए और ये क्या है उसी तरह tan थीटा। अब आप ये देखिए कि tan थीटा की किस वैल्यू के लिए रूट 3 होता है, यानी थीटा की जगह हम क्या रखते थे कि हमें रूट 3 आ जाता था tan में। अब आप जानते हैं यदि आपको समझ में ना आया करे ना तो आप साइन और कॉस की वैल्यू देखा करिए। साइन की वैल्यू आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा क्या 1/√3। यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकला कि आपको जैसे ही समझ में ना आए तो आप तुरंत यहाँ से ये कर लिया करो। यहाँ से जब ये करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब यहाँ पर हमने tan का क्या किया, हमने साइन बटे कॉस में तोड़ दिया, लेकिन हमने 30 की वैल्यू निकाली है तो ये निकली है 1/√3। तो जब हम 60 की निकालेंगे तो √3 ही निकलेगा। तो यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकला कि माइनस को उसी तरह लिखेंगे और ये होता है tan π/3, यानी tan 60 की वैल्यू जो होती है वह √3 होती है और tan थीटा उसी तरह। ठीक है, यदि आपको रटी ना हो वैल्यू आप इस तरह से सोच सकते हैं साइन कॉस में ब्रेक करके, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको याद ही होंगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आपने अभी देखा था कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा होता है, तो आप यहाँ पर माइनस का tan थीटा को लिख सकते हैं tan माइनस का π/3 बराबर tan थीटा, है ना। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, यही आएगा। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आई माइनस का π/3, माइनस का क्या आया π/3। और इसकी जो रेंज होती है tan की रेंज आपको पता है, इसकी रेंज होती है माइनस का π/2 से π/2, लेकिन क्या ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब कि π/2 और माइनस π/2 को नहीं लेंगे, इसके बीच की वैल्यू को बस लेंगे। तो आप जानते हैं कि माइनस का जो ये π/3 है, ये जो है ना माइनस का क्या π/3 है, ये इसके अंदर ही आएगा कि नहीं, इसके अंदर ही आएगा। तो ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, इसे आप थीटा मानिए। यहाँ से जब माइनस का 1/2 लिखेंगे इसको उस साइड, तो ये कॉस थीटा बन गया। अब आप इस माइनस को इसी तरह लिखिए, 1/2 लिख दीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ पर 1/2 देखिए कि कॉस की किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर π/3 लिखेंगे। कॉस π/3 की वैल्यू क्या 1/2 और ये हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर जानते हैं आप कि यदि मैं यहाँ पर गौर से समझिएगा, यदि मैं इसे लिख दूँ कॉस माइनस का π/3 तो ये क्या हो जाता है कॉस π/3, यानी कॉस थीटा ही हो जाता है। तो क्या ये कॉस थीटा है क्या, यहाँ पर तो माइनस लगा है, हमें माइनस को भी बनाए रखना है, इसलिए हम इसको सोचेंगे कि किस तरह से इसे ब्रेक करें। तो इसे मैं क्या करूँगा कि कॉस ये पाई और माइनस का ये थीटा की जगह π/3 और ये कॉस थीटा, इस तरह ब्रेक करूँगा। तो आप जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और वहाँ पर साइन और क्या कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो माइनस का कॉस थीटा ही आएगी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या निकली पाई माइनस का π/3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2π/3, ये आई इसकी थीटा की वैल्यू। और आप जानते हैं भैया कि कॉस की जो रेंज होती है वह 0 से
पाई तक होती है, 0 से पाई तक होती है, और ये 2π/3 इसी के अंदर लाई करता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसे मानिए थीटा, और यहाँ से आप माइनस का 1 लिखा, और ये क्या किया, tan थीटा लिखा। अब माइनस को उसी तरह है, और यहाँ पर लिखा 1, और ये हो गया tan थीटा। अब देखिए कि 1 किस में होता है, यानी कि थीटा की किस वैल्यू के लिए tan 1 होता है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan π/4 बराबर ये हो गया tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने से पहले इस माइनस को सेटिस्फाई करना होगा, तो माइनस को उसी तरह अंदर कर दीजिए। tan माइनस का π/4 इज इक्वल tan थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा होता है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको निकल के आ गई माइनस का π/4, और इसकी जो रेंज होती है वो पता है आपको क्या, -π/2 से π/2 के बीच की होती है। तो ये बीच में ही आ रहा है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अब देखिए बात करते हैं 7, 8 और 9 की। तो आप देख रहे हैं 7 में आपको दिया है सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पर मान लीजिए आप इसे थीटा। अब क्या करेंगे, सेक इनवर्स को उस साइड, तो यहाँ पर क्या किया, √2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। अब आप यहाँ पर ये देखिए सेक की वैल्यू ढूंढना है, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो आपको कॉस की वैल्यू तो याद ही होंगी। आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये सोचिए कि कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू √3/2 होता है। आप जानते हैं कि कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और जब कॉस को उल्टा करेंगे तो उसकी वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे सेक π/6, यानी कि सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। यदि आप ऐसे ना कर सके तो आप वैल्यू याद कर लीजिएगा। और यहाँ से क्या हो गया, सेक थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। थीटा की वैल्यू आ गई भैया π/6। और आप जानते हैं कि सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। लेकिन इसमें क्या नहीं होता, इसमें भैया π/2 नहीं होता, हटा दिया जाता है π/2 को। क्यों हटा दिया जाता है, इसे भी थोड़ा सा बता दूं। जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा, जब थीटा की जगह लिखा 90 तो cos 90 0, ये हो गया अनंत, इसलिए यहाँ से π/2 को हटाया था। ठीक है, ये आपको इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल गई। बात करते हैं इसकी, इसको करेंगे क्या, थीटा मानो, और यहाँ से √3 बराबर क्या मिला आपको, मिल गया cot थीटा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि थीटा की कॉट में कहाँ पर ये √3 होता है, यानी कॉट थीटा की कहाँ पर वैल्यू होती है, √3। तो आप जानते हैं, यदि ये आपको समझ में ना आए तो क्या करेंगे, आप कॉस की वैल्यू में जाएंगे और कॉस 30 की क्या करेंगे, क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की जगह यदि मैं 30 ले लूँ, 30 ले लिया आपने, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट गया, बचा भैया √3। अब यहाँ से आपका रिजल्ट निकल रहा है कि कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कॉट π/6 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से π/6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कॉट की रेंज देखेंगे। तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, लेकिन ओपन इंटरवल क्यों होते हैं, क्योंकि 0 और पाई को इसमें शामिल नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था ये भी आपको समझाया था। तो अब ये देखिए कि π/6 जो है इसके अंदर आ रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि π/6 इसी के अंदर आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब बात करते हैं इसकी, इसको मानिए थीटा, यहाँ से माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस उसी तरह लिखा, ये 1/√2 ये हो गया कॉस थीटा। इसको देखिए कि कॉस थीटा की कहाँ पर वैल्यू 1/√2 होती है, तो π/4 की वैल्यू, यानी कि कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन π/4 की भी वैल्यू यही होती है। ये लिखा कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि इसको मैं कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकता, क्योंकि वो कॉस थीटा ही हो जाता है, इसलिए मैं इसे पाई में ब्रेक करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पर कॉस पाई माइनस का π/4 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कॉस पाई माइनस थीटा
कॉस थीटा ही तो होगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो दूसरे में ये नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, पाई माइनस पाई बाई 4, और थीटा की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल 3 पाई बाई 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 2, इसको मानिए थीटा, और क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का रूट 2 लिखा उसी तरह, और ये कर दिया क्या कोसेक थीटा। अब देखिए ये माइनस को उसी तरह रखिए और रूट 2 को रखिए यहाँ पर, और ये हो गया कोसेक थीटा। अब यहाँ पर ये देखिए कि कोसेक थीटा की कहाँ पर वैल्यू रूट 2 होती है, तो आप क्या याद करेंगे कि भैया मैं यदि याद करूँ साइन की वैल्यू, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो साइन की वैल्यू कहाँ पर 1/√2 होती है। तो 1/√2 आप जानते हैं कि कहाँ पर साइन पाई बाई 4 पर 1/√2 होती है। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, यानी रूट 2 ही बचेगी। तो आप जान गए यहाँ से कि कोसेक माइनस उसी तरह कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2 होती है, और ये कोसेक थीटा उसी तरह रखा। अब क्या करेंगे इसको कि कोसेक माइनस का पाई बाई 4 लिखा, और ये हो गया कोसेक थीटा। अब ये देखिए कि कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसे लिखेंगे 1/sin थीटा होता है ना, 1/sin थीटा, और क्या होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, माइनस आ गया इसमें तो इसमें भी बाहर माइनस आ जाएगा, इसलिए ये होता है ऐसा। तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का पाई बाई 4, और कॉस की जब कोसेक की जब आप रेंज देखेंगे तो कोसेक की रेंज देखेंगे तो वो रेंज के अंदर ही आ जाएगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है, इसके मान ज्ञात करना है। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बारी बारी से सबके मान निकालेंगे, और इनके मान निकालने के बाद यहीं पर रख देंगे और ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ किसके, tan इनवर्स 1 का। तो मैं tan इनवर्स 1 का जब निकालूंगा तो मैं इसे मानता हूँ थीटा 1 माना, इस तरफ जो है 1 ही रहा, और यहाँ पर हो गया tan थीटा 1। अब देखिए tan की वैल्यू कहाँ पर 1 होगी, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर tan थीटा 1 उसी तरह। तो यहाँ से आपको मिल गया थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, और थीटा 1 मैं किसे मान के चला था, tan इनवर्स 1 को। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। अब देखिए, अब आप इसको देखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को, तो इसको मानिए थीटा 2। तो यहाँ से माइनस का 1/2 ये बन गया कॉस थीटा 2, माइनस उसी तरह रहा। यहाँ पर मैंने किया 1/2, ये कॉस थीटा 2 उसी तरह है, माइनस का 1, 1/2 कहाँ पर होता है, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, यानी कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर कॉस थीटा 2 उसी तरह। अब मैं इसको लिखूँगा, भैया बता दिया है अभी कि कॉस पाई माइनस का पाई बाई 3 किया तो यही आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा 2 उसी तरह। तो थीटा 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई पाई माइनस पाई बाई 3 जो होता है थीटा 2 बराबर 2π/3। ये वैल्यू आपको किसकी मिली, इसकी वैल्यू निकाल लिया आपने। अब चलते हैं इसको साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसको माना अपने थीटा 3, और ये थीटा 2 की जगह क्या माने थे भैया, आप यहाँ पर माने थे कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसी की वैल्यू आ गई है 2π/3, याद रखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माना ये, और यहाँ से माइनस 1/2, और ये क्या आ गया साइन थीटा 3, और ये माइनस उसी तरह 1/2 लिखा, और यहाँ पर साइन थीटा 3 लिख दिया। और 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं कहाँ पर होती है, 1/2 ये होता है साइन, कहाँ ये होता है साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 की वैल्यू, ये माइनस उसी तरह लिखा, और ये क्या हो गया साइन थीटा 3, इसको अंदर कर सकते हैं साइन माइनस का पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन
थीटा थ्री, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यहाँ से थीटा थ्री की वैल्यू आपको मिल गई -π/6। अब क्या करेंगे, थीटा थ्री की जगह आप इसी को रख देंगे, यानी हमें इन तीनों की वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों की जगह इनकी वैल्यू रख दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनको क्या, π/4, फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू मुझे मिली 2π/3, फिर मिली मुझे माइनस का π/6। अब यहाँ पर मैं 12 को यहाँ पर क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। यहाँ पर आएगा 4 3 12, 3π प्लस का 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 8π और ये माइनस का π, 8 3 11 और 11 में से एक गया क्या, 10π बचा। सॉरी यहाँ पर पाई नहीं आएगा, यहाँ पर 2π आएगा ना, 2π आएगा। 6 दूनी 12, 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या आया 8 3 11 और 11 में से 2 गए, 9π, क्या 9π/12 इज इक्वल टू 3π/4। भैया ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इस तरह इनकी बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे और यहीं पर रख देंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर cos इनवर्स 1/2, इसको मैंने माना क्या, θ1, और यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू थीटा को वहाँ पर ये cos को भेजेंगे तो cos θ1 बचा। अब cos की वैल्यू यहाँ पर देखना है कि 1/2 कहाँ पर होती है। तो आप जानते हैं कि cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है और यहाँ से cos θ1, तो θ1 की वैल्यू जो आई यहाँ पर क्या आई, π/3, और θ1 हम किसे माने थे, cos इनवर्स 1/2 को, और ये हो गया π/3, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए अब हम इसकी निकालते हैं वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स 1/2 की। तो इसको हम मानते हैं θ2, तो यहाँ से 1/2 लिखा और साइन को वहाँ भेजा तो साइन θ2 बचा। अब यहाँ पर देखिए कि 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ पर होती है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 30 को हम क्या लिखते हैं, साइन 30 को हम लिखते हैं भैया साइन π/6 और ये साइन θ2 उसी तरह। अब यहाँ से θ2 की वैल्यू आपको मिल गई π/6 और θ2 हम मान के किसे चले थे, साइन इनवर्स 1/2 को, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई π/6। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, उसी तरह इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू देखिए आप मिली है यहाँ पर π/3 और प्लस का ये 2 लिखा उसी तरह, और मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या है, π/6। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया π/3 प्लस का यहाँ से 2 से 3 काट दिया, ये 6 को 3 बार में, तो ये π/3, तो क्या बना यहाँ पर 2π/3, ये आ गई भैया इसकी वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर दिया है आपको साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपको यदि उन सभी की रेंज पता है तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसे यहाँ पर तो साइन इनवर्स वाला फंक्शन दिया है, तो साइन इनवर्स की रेंज वैसे भी आप जानते हैं, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। और यहाँ पर फंक्शन किस में दिया है भैया, ये क्या है, इसकी वैल्यू y आ रही है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि y की रेंज कहाँ तक है। यहाँ पर तो हमें इतनी आनी चाहिए -π/2 से π/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले में 0 से π है, ये तो cos इनवर्स वाले फंक्शन की होगी, cos इनवर्स x की। अब यहाँ पर देखिए किसकी क्या होगी, तो y कहाँ से -π/2 से π/2 है, तो ये फंक्शन क्या भैया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसे देखिए 0 से π है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ, बी, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, यहाँ पर दिया है 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, पहले में है पाई, दूसरे में है -π/3, तीसरा है π/3 और चौथा है 2π/3। तो मैंने यार गलती से वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शन है वो गलत लिख दिया था, ये वाला ऑप्शन उसी में डाल दिया था, लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं है। जो मैंने बताया है वहाँ पर वो ऑप्शन सही है। तो आप वहाँ पर क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया था कि माइनस का π/2 से ये जो y की वैल्यू होगी कहाँ तक जाएगी, π/2 तक। लेकिन कह रहा है कि इसके और इसके के अंदर की वैल्यू, जो कि अंदर की नहीं, इसको भी लेकर चलते थे, उसमें क्लोज इंटरवल लेकर चलते थे, इसलिए हमारा वो वाला ऑप्शन सही था। ये डी नंबर सही भी नहीं है, उसमें मैंने ये लिख दिया था। चलिए तो इसको शुरू करते हैं, बारी बारी से इनके भी पहले वैल्यू निकालिए, इनको रख दीजिए और फिर जो होगा ऑप्शन उसे टिक कर देना। तो देखिए इसको मैं मानता हूँ क्या, 10 इनवर्स √3 इज इक्वल टू θ1। तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू क्या बना, 10 θ1।
अब देखिए आप कि यहाँ पर √3 कहाँ पर होगा, तो आप जानते हैं करेंगे क्या भैया, वही आप साइन और कॉस वाला फंडा अपना सकते हैं तुरंत। क्या साइन 60 की वैल्यू लिख लीजिए, साइन 60 की और कॉस 60 की, तो आप देखिए क्या मिलता है। साइन 60 की वैल्यू होती है भैया क्या, अंडर रूट में 3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कटा और √3 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है और √3। तो tan 60 को आप लिख सकते हैं tan π/3 और यहाँ पर tan θ1 उसी तरह। तो θ1 की वैल्यू आ गई π/3 और θ1 क्या माने थे हम, tan इनवर्स और √3 बराबर आ गया π/3। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या करेंगे, सेक इनवर्स माइनस का 2, इसको माना मैंने θ2। अब देखिए यहाँ से क्या निकला, माइनस का 2 इज इक्वल टू सेक θ2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर माइनस को बाहर किया, 2 को अंदर, और ये सेक θ2। अब आप सेक की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कि 2 कहाँ पर होती है, तो आप जानते हैं कि भैया जो कॉस से देख सकते हैं कि कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो जब कॉस 60 का 1/2 होता है तो सेक 60 का 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप कॉस नहीं सेक लिखना है ना हमें, तो सेक की वैल्यू भैया क्या हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। और यहाँ से सेक θ2 उसी तरह। अब देखिए जिस तरह कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, उसी तरह सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा ही हो जाएगा। इसलिए हमें माइनस को बनाए रखने के लिए पाई की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, सेक पाई माइनस का π/3 इज इक्वल टू सेक θ2। अब यहाँ से आपको θ2 की वैल्यू मिल गई पाई माइनस का π/3। तो यहाँ से क्या निकला भैया, θ2 किसे माने थे, ये लिख दीजिए सेक इनवर्स माइनस का 2, और यहाँ से क्या निकला 2π/3। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या करेंगे भैया कि यहाँ से आपको tan इनवर्स की वैल्यू ये निकाल चुके हैं और सेक इनवर्स की वैल्यू ये निकाल लिए। अब इन वैल्यूओं को यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए जैसे ही रखेंगे तो इसकी वैल्यू है π/3 और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस लगा है ना, माइनस है ना, उसी तरह लिख दिया। और ये है 2π/3, 3 का यहाँ से लघुत्तम पाई माइनस का 2π, तो भैया माइनस का π/3 आ गया और यही इसका आंसर है। अब देखिए ये एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनवर्स फंक्शन की वो कराएंगे और फिर उसके भी क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।